तो अब बात करेंगे हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों और हिमालय की नदियों में अंतर देखो। हिमालय की अवस्था अपनी युवा अवस्था में है। ठीक है, युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी प्रौढ़ अवस्था में हैं अभी। ठीक, इसका मतलब यह है कि यह नदियाँ अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी हैं। हिमालय की नदियाँ उत्तर भारत में मैदानी भाग पर पहुंचकर विसर्पण करते हुए चलती हैं, कभी कभी इस क्रम में अपना रास्ता भी बदल देती हैं। उत्तर के लिए कोसी नदी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कठोर है पठार पर हैं, जिससे नदियाँ विसर्पण नहीं कर सकती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का भाग निश्चित होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपनी उद्गम से मुहाने तक कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती हैं। हिमालयी नदियाँ अधिक लंबी हैं। हिमालयी नदियाँ वर्षवाहिनी हैं, वर्ष भर पानी प्रवाह होता है, बिकॉज वर्ष भर पानी प्रवाह होता है, वर्षवाहिनी है ये, बिकॉज दो स्रोत हैं इनके, ग्लेशियर और वर्षा जल। क्षोभ मंडल देखो, अब बात करेंगे हम रिवर्स इन साउथ इंडिया, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां खंबा के खाड़ी में गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। लूनी नदी कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है। नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी प्रायद्वीपीय ढाल के सामान्य ढाल में पश्चिमी की तरफ अपना जल खंबा की खाड़ी में गिराती हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद और गांधीनगर से होते हुए बहती हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती हैं। महानदी एमपी में विंध्य पर्वत से निकलती हैं। महानदी राजस्थान कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है और भड़ौच के बाद खंबा की खाड़ी में चली जाती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई एमपी में है। नर्मदा नदी सबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक बहुत भव्य और खूबसूरत जलप्रपात जो है बनाती है। ठीक, और तापी नदी निकलती है महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार और सूरत के समीप खंबात की खाड़ी पर अपना जल गिराती है। अब देखो, अपरवाह प्रतिरूप की ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो पूर्ववर्ती हैं एंटीसेडेंट केवल हिमालय, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और अध्यारोपित सुप्रीम पोस्ट की बात करें तो केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। वृक्षाकार जो हैं डेंड्रिट्स जो हैं उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी और प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं। चौथा, अरीय या अपकेंद्रीय रेडियल जो होती है अमरकंटक पठार पर और रांची पठार पर है। समानांतर देखें तो पैरेलल जो हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान पर हैं। खंडित या विलुप्त जो हैं वो भाबर क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखो भारत की प्रमुख झीलों की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? बूलर झील है, डल है, गाडसर है, यहाँ पे अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, केसरनाग, मागिन और पोडोगछो, सिमोरी, गंगाबल, मानसबल, ये झीलें जम्मू एंड कश्मीर में है। चंडीगढ़ की बात करें तो सुखना झील है यहाँ पे। और राजस्थान की बात करें तो राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूनफरसर और डीडवाना, पिछौला, आना सागर, कुचामन, देसर, पुष्कर राजस्थान की झीलें हैं। अब देखो महाराष्ट्र की झीलें की बात करें तो लोनार पोई है यहाँ पे। और कर्नाटक की बात करें तो बुलांदू झील है यहाँ पे। और केरला की बात करें तो बेम्बानाड, अष्टमुदी झील है यहाँ पे। तमिलनाडु की बात करें तो कोडाई नाल, कालीवेली झील है यहाँ पे। आंध्र की बात करें तो कोलेरू पुलिकट झील है। और तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है। ठीक है, मेघालय में लोकटफ, केबुलम, जाओ हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल, डोरीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल, देवताल, सुखाताल और राकसताल, मालाताल है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इंडियन क्लाइमेट की, तो भारतीय जलवायु की। ठीक है, भारतीय जलवायु देखिए, अरब सागर की जलवायु देख के जलवायु हवा दिखाई नहीं देती है। और भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है।
हिमालय के वजह से भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, क्योंकि हिमालय ध्रुव शीत हवाओं को रोक देता है। ठीक है, हिमालय जलवायु विभाजक कहलाता है, अर्थात भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभाता है। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच सागर होने के कारण यह वाष्प बनाता है, तो वर्षा होती रहती है, लेकिन हिमालय हिंद महासागर से आने वाली हवाओं से वर्षा कराता रहता है। पूरे भारतीय महाद्वीप में हिमालय के चलते ही दिल्ली में भी वर्षा होती है, जबकि दिल्ली की रेखा के ऊपर उत्तर में स्थित है। ठीक है, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, और मानसूनी अरबी शब्द है मौसम, जिसका मतलब होता है ऋतु परिवर्तन के साथ। भारत में दो तरह के मानसूनी हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून स्थलखंड के ऊपर से प्रभावित होता है, जिसमें इसमें बारिश नहीं होती है। अपवाद देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आता है वह नमी ले लेता है और तमिलनाडु में पहुंचकर पूरी घाट में टकरा जाती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर विंटर में बारिश होती है। और देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से बहकर आती है 90% वर्षा पूरे भारत में वर्षा कराता है। भारत में वर्षा की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में होती है यहाँ पे। ठीक है, और 1 जून से 15 सितंबर 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर, फिर 22 जून तक पूरे भारत में पहुंच जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो देखो, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि देखो, दिसंबर से मार्च पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य, दक्षिण में कोरोमंडल राज्य। हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली शक्तिशाली धारा, पश्चिमी से पूर्वी दिशा में चलने वाली धारा को जेट धारा कहते हैं। ठीक है, पहुआ जेट धारा भी कहा जाता है इसको, पछुआ जेट धारा। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, तो दो धारा भी दक्षिण की तरफ खिसक जाती है, जेट धारा भी दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। तो परिणाम हिमालय जेट धारा के मार्ग में आ जाता है, जो कि पहुआ धारा की दक्षिणी शाखा। ठीक है, और पहुआ धारा की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। यही दक्षिणी जेट धारा उत्तर भारत के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यह जेट धारा पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत में लाती हैं। इसके द्वारा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य में बर्फ, मैदानी भाग में बर्फ होती है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, शीतोष्ण चक्रवात है, भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर यूरोप में एक शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर के ऊपर से होकर गुजरता है एवं यह आर्द्र हवाएं होती हैं। यह गेहूं, सेब की फसल के लिए लाभदायक होता है हिमालय की चोटियों पर। म्याद। अब देखो, उत्तर पूर्वी मानसून की बात करेंगे। ठीक है, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि देखो। ठीक है, उत्तर पूर्व के केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल में बारिश कराता है। विषुवत रेखा पर साल भर वायु गर्म बनकर ऊपर उठती है। निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी से हवाएं चलती रहती हैं, जो कि व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। हवाएं सीधी ना जाकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू फेरल, उत्तर गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिण में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्धों में पवनें पश्चिम में रुख कर लेती हैं। जिस दिशा में आती हैं वो उनका नाम होता है उत्तरी पूर्वी या व्यापारिक पवनें। ITCZ इंटरनेशनल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहलाता है, जहां दोनों गोलार्ध से हवाएं आकर ऊपर उठती हैं। यह ITCZ कहलाता है। सूर्य की तरह ITCZ भी दक्षिणाय और उत्तराय हो जाता है। उत्तर पूर्वी पवनें स्थल खंड से बहकर आ रही हैं। इसमें नमी नहीं होती है। एक्सेप्शन है इसका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम से होती है पूरे भारत में, और मार्च और अप्रैल में मौसम आधी तूफान वाला होता है। मार्च वर्षा दक्षिणी भारत में मानसून पूर्वी फुआर, केरल, कर्नाटका, इसी में इन जगहों पे इस तरीके से होता है। अगला हमारा चैप्टर है अब अरब सागर शाखा। तो देखो,
1 जून केरल, 15 जुलाई तक आता है। पूरा दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारतीय महाद्वीप को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता है। 1 जून टू 15 सितंबर बारिश होती है। अरब सागर शाखा की बात करें तो अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल के मालाबार तट से 1 जून को वर्षा करती है। इसके बाद पूरे पश्चिमी तट पर, गुजरात से कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तट पर बारिश होती है। 1 जून को केरल में जो वर्षा होती है तो इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। भारत में वर्षा पहाड़ियों पर ज़्यादा निर्मित है। एडियाबैलिक तापहार दक्षिण में उत्तर की तरफ घटती जाती है वर्षा, क्योंकि दक्षिण पहाड़ियाँ अधिक ऊंची हैं। अरब शाखा नर्मदा और तापी की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती हैं। आगे पूर्व की ओर बढ़कर अमरकंटक पर्वत पर बारिश करने के समक्ष होती हैं। उत्तर में भी गुजरात के गिर और मंडव पहाड़ियों से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में बारिश करती है। यही कारण है गुजरात अरावली श्रेणी से गुरुकरण से टकराकर फिर वर्षा करती हैं, और गुजरात के उत्तर में यह पूरे अरावली पर वर्षा नहीं करती हैं, बिकॉज हवाई अरावली के समानांतर चलती है हवाई जो है। यही कारण है राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। अगला चैप्टर होगा हमारा बंगाल की खाड़ी शाखा।